ने लिख रखा था बैन आरएसएस। आरएसएस क्या की उसने उसमें बहुत कुछ लिख रखा था। ये क्या क्या लिखा है? मेनली ये बैन आरएसएस। ये मैं ऑन कैमरा गाली बक के बोलूंगी, में इतना दम नहीं है कि पीएफआई के ऊपर ये उंगली उठा ले। इनकी में इतना दम नहीं है कि आईएसआईएस के ऊपर उंगली उठा ले। आरएसएस के ऊपर उंगली उठानी आ जाती है इनको। अभी जो बैनर पे जो कुछ लिखा हुआ था, क्या कुछ कहेंगे इसको लेकर आप? इसके लिए मैं एक ही बात कहूंगी, ऐसे बहुत इस देश में घूम रहे हैं, आतंकवादी बहुत इस देश में घूम रहे हैं, ठीक है। इनके लिए सबसे पहले तो इस बंदे पे ऐसे जो भी लोग हैं इनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता गवर्नमेंट की तरफ से। बेशक हमारी बीजेपी की गवर्नमेंट है, लेकिन ऐसे पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। दैट इज वाई ये सरेआम वायरस है जो पूरे देश में फैल रहा है और यूथ को सबसे ज्यादा बीमार कर रहा है। ये बंदा जो ये पोस्टर लेके यहाँ घूम रहा था, वो दूसरे चैनल पे इंटरव्यू दे रहा था और वो उस चैनल पे क्लियरली बोल रहा है मैं केरला से बिलोंग करता हूँ। उस बंदे को इतना नहीं पता केरला में पीएफआई की वजह से कितना नुकसान हुआ है, केरला में लड़कियों का कन्वर्जन किस तरीके से चल रहा है, उसको ये सब कुछ नहीं पता। लेकिन उसको दिखा रहा है मोदी जी तो राक्षस है। मुझे नहीं पता उसके बैंक अकाउंट में ओपोजिशन की तरफ से कितना पैसा आया होगा उसको ये बोलने के लिए, मुझे नहीं पता, लेकिन ऑफकोर्स आया होगा। ओपोजिशन नहीं तो आईएसआई वगैरह बड़े यहाँ पे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो ऐसे कुत्तों को पालते हैं। तो बैन आरएसएस जो उसने लिखा, ठीक है, उसने मोदी जी को जो बनाया उसकी मर्जी है भाई। तुमने एज अ सिटीजन तुमने प्रधानमंत्री को ऐसा बोलना, देखिए ये बहुत घूम रहे हैं ना देश में, तो आप कितना ही बहस कर लेंगे उनसे, कितना ही मुंह लग लेंगे उनके। तो ठीक है, बीमार है, एक टाइम पे आएगा, इनकी बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो ऐसी बीमारियों का जिनका इलाज नहीं होता ना, उन बंदों का इलाज फिर एक ही होता है भाई, भगवान को प्यारे हो जाते हैं एक टाइम के बाद में। लेकिन उसको गवर्नमेंट को जो बोलना है बोले, उसको मोदी जी को जो बोलना है बोला है। उस की इतनी औकात नहीं है कि वो आरएसएस के ऊपर उंगली उठा। आरएसएस जब कोविड था यहाँ पे, आरएसएस ने कितनी हेल्प करी है सिटीजन्स की, इस को नहीं पता होगा। आरएसएस ने कितनी लड़कियों को कन्वर्शन से बचाया है, इसको को नहीं पता होगा। और केरला से बिलोंग करता है ना, केरला में ही आरएसएस कितना काम कर रहा है इसको नहीं पता होगा। अगर पता होता तो डेफिनेटली पीएफआई या फिर आईएसआईएस जैसे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे अभी पहलगाम हुआ, उनके ऊपर ये क्वेश्चन करता, आरएसएस पे नहीं करता ये जी। लेकिन कहीं ना कहीं हमेशा देखना पड़ता है, जब केरला स्टोरी आई तब भी केरल के लोग ये मानने को तैयार ही नहीं है कि हमारे यहाँ ऐसा कुछ हो रहा है। क्यों ऐसा? वही ना मैम, वही तो मैं बता रही हूँ, ऑपोजिशन की तरफ से बैंक अकाउंट में कितना पैसा आया होगा वी डोंट नो ना। वो तो कह रहा है कि मैं कांग्रेस से भी नफरत करता हूँ, मैं सारे पार्टी से नफरत करता हूँ। कभी किसी चोर ने बोला है मैं चोर हूँ, किसी आतंकवादी ने बोला है मैं आतंकवादी हूँ, तो वो क्यों बोलेगा? वो क्यों बोलेगा कि भाई मेरे को कांग्रेस से प्यार है? आज तक ओवैसी जी भी तो बोलते हैं भाई कि मैं पाकिस्तान से नफरत करता हूँ, पाकिस्तान को उड़ा दो, लेकिन उनका एक पर्टिकुलर देश के लिए और या फिर ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पैलेस्टीन वगैरह हो गया, इनके लिए कितना प्यार है हम सब ने पहले देखा है। बहुत पहले देखा है। अब वो चाहे जो भी कर रहे हैं उनकी मर्जी है भाई, अच्छी बात है, सुधर गए हैं, लाइन पे आ गए तो बहुत अच्छी बात है, देश के साथ खड़े हुए हैं। तो लेकिन ऐसे जो आतंकवादी, मैं इन्हें आतंकवादी ही कहूंगी, क्योंकि बाहर वालों से हमें लड़ने की जरूरत नहीं है। बाहर वालों से तो मोदी जी और हमारी आर्मी लड़ लेगी, लेकिन ऐसे आतंकवादी जो घर के अंदर दीमक लगी हुई है, उससे हम कैसे लड़े? उस दीमक से हम कब पीछा छुड़वा पाएंगे? लेकिन जैसे ये इंसान है, क्या पता उसके फैमिली में भी ऐसे लोग हो या फिर उनके साथ जो ग्रुप भी हो सकता है। हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि जिस ग्रुप में आप रहते हैं वैसी आपकी मेंटालिटी बन जाती है। जैसी संगत वैसी रंगत, हमने ये सुना ही है। तो डेफिनेटली उनका ग्रुप भी आतंकवादियों का होगा, उनके घर वाले भी आतंकवादी होंगे। आई डोंट नो, मुझे ये चीज बोलनी चाहिए नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन अगर वो ऐसा काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। पहलगाम हमला हुआ, क्या लगता है कि ये लोगों को इससे पहले बढ़ावा देते हैं? ऐसे ही लोग बढ़ावा देते हैं मैम, वही तो मैं बोल रही हूँ। देश के अंदर ही जो दीमक लगी हुई है, देश के अंदर ही लोग इतने बटे हुए हैं। आपने देखा उस पोस्टर पे क्या क्या लिखा हुआ था? जो लोग अपने ही देश के प्राइम मिनिस्टर की घंटा इज्जत नहीं करते, उस देश को तो बाहर वाले आके तोड़ेंगे ही तोड़ेंगे। अब आप नॉर्थ कोरिया देख लीजिए, कोरिया में ये साउथ कोरिया देख लीजिए, वहाँ के प्राइम जो वो है जिनपिंग जी, मतलब चाहे कैसे भी है, लेकिन वहाँ की गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि अपने लोगों को सुधार के रखती है। चाइना देख लीजिए, गवर्नमेंट इतनी स्ट्रिक्ट है कि लोगों को सुधार के रखती है। अब जब वहाँ की गवर्नमेंट स्ट्रिक्ट है, दैट इज वाई वहाँ के लोग आपस में नहीं लड़ रहे हैं। लड़ भी रहे हैं तो वो होती है ना कि घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। अब हमारे घर की लड़ाई है तो पूरा ब्रह्मांड जानता है, पूरी दुनिया जानती है। तो दो बिल्ली जब रोटी पे लड़ रही होंगी, तो दो बंदर जब रोटी पे लड़ रहे होंगे तो बिल्ली तो नोच के